ओके, स्टार्ट द क्लास। तो अपना टॉपिक चल रहा था सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में देखें अगर, तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया NaCl, विच इज ऑल्सो नॉन एज कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या सॉफ्ट रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। NaCl के बाद अपन ने पढ़ा था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। उसके बाद आपने पढ़ा था CaOCl, यानी कि तो आप क्या कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपने पढ़ा था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आप कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और रहे हैं। फर्स्ट इज Na2CO3, जिसको आप कहते हो सोडियम कार्बोनेट, एंड लास्ट इज CaSO4.12H2। NaCl या कॉमन सॉल्ट ये क्लियर हो चुका है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है। NaOH क्लियर हो चुका है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आपके क्लियर हो चुका है, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो चुकी है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आज आगे सोडियम कार्बोनेट पे, Na2CO3 पे। Na2CO3 केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे Na2CO3 को बनाया जाता है। कि अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसकी रिएक्शन आप कराओगे अमोनिया NH3 प्लस H2O प्लस CO2। NaCl की रिएक्शन अमोनिया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हो, तो करवाने पर आपको क्या मिलता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 प्लस NH4Cl। इस NaHCO3 को आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। कल मैंने कहा था कि इस रिएक्शन में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीनिंग क्या हो गया कि रिएक्शन से जब आप रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो, तो बीच में कंपाउंड बनता है, उसको आप क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। इस NaHCO3 की 2NaHCO3 को जब आप हीट करोगे तो हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या मिल जाएगा आपको, H2O प्लस क्या मिल जाएगा, CO2। तो ये आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट जो है उसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हो अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। NH3 भी आपके पास क्या है, यहाँ पे गैस है, CO2 भी क्या है, गैस। तो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज पे।
इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है। तो प्रॉपर्टीज देखें, सबसे पहले ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर में क्या रहेगा, सॉल्युबल होगा। यहाँ पे जब Na2CO3 है, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, Na2CO3 डॉट 10H2। इसको आप क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसको आप क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये जो Na2CO3 है डॉट 10H2O, इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको मिलता है Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O बाहर निकल जाते हैं। 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और इसको हीट करने पर Na2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो Na2CO3 मिलता है किससे, वॉशिंग सोडा से, तो उसको अपन कहते हैं सोडा ऐश। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में सॉल्युबल होता है। Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट का मीनिंग क्या हो गया, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको जब आप हीट करते हो तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाते हैं और आपको मिलता है Na2CO3 डॉट H2O which gives Na2CO3 on further heating। अब जो हीट करोगे तो Na2CO3 जो मिला है उसको आप क्या कहोगे, सोडा ऐश कहोगे। तो आपको पूछ रहे कि सोडा ऐश क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा को हीट करने पर जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है। अब जो Na2CO3 आपको मिलेगा उसको आप क्या कहोगे, सोडा ऐश कहोगे। तो ये प्रॉपर्टीज कर रहे हैं अभी Na2CO3 की। आपके पास था सोडा ऐश। अब आगे बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज में। Na2CO3 जो है उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो H2O में तो आपको क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2CO3 का फॉर्मेशन हो। NaOH है जो आपके पास क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बोनिक एसिड आपके पास क्या रहता है, वीक एसिड। तो यहाँ पे Na2CO3 की बात करें तो ये जो है वो कौन सी नेचर का होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का होता है। अब ये बेसिक नेचर का होता है, इसके कारण से क्या होगा कि Na2CO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का। प्लस आपको साथ में क्या मिलेगा, सॉल्ट के साथ H2O प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2NaCl प्लस H2O प्लस क्या रहेगा आपके पास, CO2। तो Na2CO3 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये क्या करता है, NaOH प्लस H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। NaOH जो है वो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 जो है वो आपके पास वीक एसिड है। तो अपने को पता है कि अगर जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी सॉल्ट में, आइदर एसिड होगा या बेस होगा, तो उसकी नेचर उसी के हिसाब से डिसाइड होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि Na2CO3 बेसिक नेचर का होता है, और जो आपके पास बेसिक नेचर के होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। और आपने को पता है कि चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो एसिड
एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, सोडियम क्लोराइड, H2O और CH। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, Na2CO3 की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये क्या करता है, अपने को पता है कि वाटर में दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक होती है टेम्पररी इम्प्योरिटीज और एक होती है परमानेंट। सॉरी, हार्डनेस की बात कर सकते हैं कि वाटर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, अपने पीने के काम में आता है, वो सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर जो है उसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक तो होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। अब जो टेम्पररी इम्प्योरिटीज होती है वो बॉइलिंग से ही खत्म हो जाती है, कि अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो बॉईल करने के बाद में वो इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी और हार्ड वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। एक आती है आपके पास परमानेंट इम्प्योरिटीज। परमानेंट इम्प्योरिटीज कब होती है, जब वाटर के अंदर क्लोराइड या सल्फेट की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो उसको आप क्या कहते हो, परमानेंट इम्प्योरिटी कहते हो। तो जो Na2CO3 है उसका यूज किया जाता है हार्डनेस को दूर करने के लिए, कि CaCl2 जो है वो रिएक्ट करता है Na2CO3 के साथ और रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाता है, CaCO3 प्लस 2NaCl। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है, वो सोडियम कार्बोनेट का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, कि सॉफ्टनिंग इन वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। क्या क्या थी, कि पहले अपन ने बात करी थी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, जो क्रिस्टलाइज होकर वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होकर वाटर के साथ रिएक्शन करके Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन करता है। Na2CO3.10H2O को आप क्या कहते हो, वॉशिंग सोडा कहते हो, जिसको अगर आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे और इवेपोरेट होके लास्ट में अपने को क्या देंगे, Na2CO3, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोडा ऐश। Na2CO3 को अगर आप वाटर में डिजोल्व करो, क्रिस्टलाइजेशन अलग प्रोसेस है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं वो अलग प्रोसेस है। वाटर में अगर आप इसको डिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा NaOH प्लस आपको क्या मिलेगा, H2CO3। अब आपको जो बेस मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके कारण से जो Na2CO3 है उसकी नेचर कौन सी हो जाएगी, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर होने के कारण से ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके आपको क्या देता है, सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि इसका यूज जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि वाटर दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, सॉफ्ट वाटर वो होता है जो अपन जनरली पीने के काम में लेते हैं। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम की, सल्फेट की, इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो इनकी इम्प्योरिटीज को कैसे दूर किया जाता है, कि इनकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से करवा दो, कि CaCl2 है, अगर वाटर के अंदर CaCl2 की इम्प्योरिटीज या क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज है, मीन्स वो आपके पास हार्ड वाटर, तो उसमें रिमूव कैसे करेंगे इनकी, तो CaCl2 की रिएक्शन आप Na2CO3 के साथ करवा दो। तो Na2CO3 के साथ करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी और आपको जो वाटर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। बात करें इनके यूजेस की, इनके यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस सबसे पहले यूज तो ये आता है कि क्लॉथ को वॉश करने में यूज किया जाता है, घर में यूज करते हैं कपड़ों को धोने में। फिर दूसरा यूज ये आ जाता है कि सॉफ्टनिंग इन वाटर में इसको यूज किया जाता है। तीसरा यूज ये आ जाता है आपके पास कि सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, इसके फॉर्मेशन में भी किसका यूज करते हैं अपन, Na2CO3।
और कुछ और कंपाउंड से जैसे अपन बात करें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चर में भी किसका यूज आता है, Na2CO3। तो Na2CO3 के यूजेस क्या क्या हो गए कि पहले तो अपन बात करें वॉशिंग द क्लॉथ, कपड़े धोने में, फिर आपके पास क्या हो गया कि ग्लास के मैन्युफैक्चर में, फिर क्या हो गया सॉफ्टनिंग इन वाटर, वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में, फिर आपके पास क्या हो गया कि सोडियम के कुछ कंपाउंड लाइक सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको बनाने में भी किया जाता है। एक और आता है जैसे बोरेक्स, इनको बनाने में क्या किया जाता है, Na2CO3 का यूज किया जाता है। तो ये आपके पास Na2CO3 था, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सॉल्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल देखिए कि CuSO4 डॉट H2 डॉट 5H2, FeSO4 डॉट 7H2, CaSO4 डॉट 2H2। तो इनमें क्या रहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आप क्या कहते हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। यानी कि वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी ज्योमेट्री के लिए एंड कलर के लिए। इनकी ज्योमेट्री और कलर के लिए वाटर मॉलिक्यूल आपके पास क्या रहते हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिसको आप ब्लू विट्रोल कहते हो, तो इसका जो ब्लू कलर है वो किसके कारण से है, वाटर मॉलिक्यूल के कारण। कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे हीट करने पर, तो आपके पास क्या रहेगा, CuSO4 प्लस क्या आ जाएगा, H2। अब ये जो है वो कलरलेस है, कॉपर सल्फेट कलरलेस, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू विट्रोल, ये आपके पास क्या रहता है, ब्लू कलर का। तो जो H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, उस H2O मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसके लिए, इनकी ज्योमेट्री के लिए और इनकी कलर के लिए। और इन टाइप के सॉल्ट को आप क्या कहते हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। जैसे अपने और इसके एग्जांपल आते हैं Na2SO4 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2 सॉरी डॉट 10H2O। तो ये सारे के सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। और अनहाइड्रेस का मतलब क्या होगा कि जब इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हो, कि H2O के सारे हीट करने पर बाहर निकल जाएंगे, तो वो अनहाइड्रस हो गया। या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते तो उसको आप क्या कह देते हो, अनहाइड्रस। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसको आपने पहले ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करके रखा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मीनिंग ये है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स रहते हैं। ओके, इसके कारण से इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्योमेट्री के लिए एंड कलर के लिए। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O हीट करोगे तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O का फॉर्मेशन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोरेट हो जाएंगे। तो पहले इसका कलर कौन सा था, वो था ब्लू कलर। अब ये कौन सा हो गया आपके पास, कलर। तो समझ आया होगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, जब पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट हो किसी सॉल्ट में, तो उस सॉल्ट को आप कौन से सॉल्ट कहते हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हो। आइए आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं जनरली इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का,
CaSO4 डॉट हाफ H2, या इसका केमिकल नेम देखें वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या रहता है, हाफ H2O प्रेजेंट होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, तो जिप्सम पता होगा आपको, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसको अपन कहते हैं जिप्सम। इसको अगर आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या मैं कहूं कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये डिसोशिएट होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो ये आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको आप क्या कहते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। वापस अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने पे ये वापस कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम के अंदर, यानी कि CaSO4.2H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके यूजेस अगर देखें, इसके यूजेस क्या है, तो सबसे पहला यूज इसका ये आता है कि अगर आपकी हड्डियां टूट जाए, है ना, 206 हड्डियां होती है आपके बॉडी में, तो अगर आपके हड्डियां टूट जाए तो उनको जोड़ने के लिए काम आता है, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए काम आता है, घरों में काम आता है ना, अगर अपन घर बनाते हैं तो उसमें पीओपी काम में आती है। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं पीओपी के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, खत्म होता है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाफ प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जिप्सम जो है CaSO4.2H2O, उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो आपको मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2। अब CaSO4 डॉट हाफ H2O जो है, इसको अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि डाइहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। इसके यूजेस क्या क्या है, आपके पास जो फ्रैक्चर्ड बोन है उनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। आप अपने घरों में अगर बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस है। इसी के साथ सेकंड चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, ठीक है ना।